हेलो गाइस, आई एम पी एन सर फ्रॉम तूफान इंग्लिश कन्नड़ा। आप सबको के आज नाउन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि नाउन में एक ऐसे टॉपिक बताएंगे जिस तरह से कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन आपको इन किए थे। कॉमन नाउन में कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो नाउन है और नाउन की तरह वो कार्य करता है। नाउन के बाद वो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। वर्ब के बाद क्या होता है कि वह नाउन दो तीन तरह से कार्य करते हैं। जैसे आपको मैं चलता हूँ उस वर्ड के ओर ले चलता हूँ जिस वर्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस मैन। मैन के बारे में जानते हो कि मैन जो है, मैन का मतलब जानते हैं कि क्या होता है। जब एक नाउन के रूप में होता है, वो भी नाउन कॉमन नाउन के रूप में, तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि आदमी होता है। क्या होता है? आदमी, आदमी होता है। लेकिन जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसको करते हैं मैन को अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना चाहते हैं तो यही मैन वर्ड जो है इसमें हुड लगा देने के बाद ये बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताए थे आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्या होता है, हुड जुड़ जाता है। मैन हुड, चाइल्ड हुड, मदर हुड, इस तरह से हुड लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये सारा चीज क्या होते हैं, इसमें बहुत सारा चीज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अगर ये कौन सा नाउन है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसको हम बनाते हैं, यहाँ पर आप देखें कि यह कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन था। लेकिन कॉमन नाउन के बाद आप देखेंगे कि यह कैसे बन गया, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, जैसे हुड लग गया। लेकिन अगर इसको हम वर्ब के रूप में चेंज करेंगे, अगर इसको हम वर्ब में यूज करना चाहते हैं, तो क्या आपको पता है कि अगर मैन का कोई पूछा है कि मैन का वर्ब के रूप में क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं? आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो टेल मी जस्ट टाइम, या आप बताइए कि इसका मतलब क्या होता है कि इसको वर्ब में यूज करेंगे तो सर हम क्या हिंदी मीनिंग निकालेंगे। तो इसको आपको जानना होगा। तो इस तरह के वर्ड को जो है आप किसी भी यूट्यूब पर या फिर किसी भी टीचर के माध्यम से यदि अध्ययन किए होंगे तो आप इसका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इसका ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूं कि इसको वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है। यदि इसको हम वर्ब बनाते हैं तो वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है आदमी। आदमी जुटाना हो जाता है। क्या होता है? आदमी जुटाना होता है। जुटाना, आदमी जुटाना हो जाता है ये मैन का। जिस तरह हम लोग बोलते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड है, जैसे हमने बोला माइन, तो माइन का मतलब क्या होता है? आप जाने कि माइन जो है आई का रूप है, आई का फॉर्म चलता है, आई माई माइन मी होता है। तो क्या आप यही होता है? क्या आप यहाँ पर ये बताएंगे? आपसे पूछा है कि हमको वर्ब के रूप में यूज करना है, सब्जेक्ट रूप में यूज नहीं करना और पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करना है। और क्या चीज है हमको कि यह पोसेसिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करना है, हमको इसको वर्ब के रूप में यूज करना है कि वर्ब के में इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा, इसको वर्ब में कैसे यूज करेंगे। तो आप यदि जानते होंगे तो आप जल्दी से आप इसको जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे कि आखिर जो माइन लिखा हुआ है, माइन को हम हिंदी मीनिंग के रूप में, हम वर्ब के रूप में अगर कहीं पे सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने सेंटेंस के माध्यम से दिया कि अगर कोई बच्चे आपसे पूछ देंगे कि आई माइन, ये लिखा हुआ आई माइन, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्या इसको हम बता सकते हैं, कौन सा टेंस में हो सकता है। क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बाद कभी जब भी आता है तो वर्ब आता है, यानी दुनिया कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट को वर्ब की आवश्यकता होती है। गोटी, आप समझ रहे होंगे। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा तो वर्ब आएगा, क्या ये वर्ब हो सकता है? तो वर्ब हो सकता है, तो क्या हिंदी मीनिंग ये होता है? तो रियल में इसको हिंदी मीनिंग जानने की आवश्यकता है कि माइन यदि सब्जेक्ट के बाद अगर क्या माइन वर्ड यूज है तो वर्ब होगा। वर्ब का मतलब होता है यहाँ पर खान खोदना होता है। क्या होता है? खान खोदना। क्या हो जाता है? खान खोदना हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में, जैसे हमने बोला यहाँ पर एक वर्ड है स्कूल। तो स्कूल, डू यू नो अबाउट दिस? क्या आपको पता है स्कूल का मतलब? जानते हो कि स्कूल मतलब विद्यालय होता है। ये आप जानते हो कि ये, तो स्कूल मतलब विद्यालय तब होता है छोटू कि आप यहाँ पर क्या है कि नाउन के रूप में यूज करें। क्या यूज करें? नाउन के रूप में। यदि ये नाउन है तो स्कूल है। अगर इसको बोला है कि सर हमको वर्ब बनाना है, वर्ब के रूप में क्या आ सकता है? क्या आपको पता है? तो बताइए कि इसका वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आपको 100-200 वर्ड ऐसे देंगे जिसको क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस तरह से वर्ड कैसे आके वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो बहुत सारे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ये बहुत वैसे बुक होते हैं जो ब्रांडेड बुक होते हैं, उसमें कभी कभी क्या वर्ड आते हैं और सेंटेंसेज में यूज किया जाता है। आज बहुत सारे प्रचलित ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई पूछ दिया, यहाँ पर आप एक सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखा कि आई एम स्कूलिंग। अगर इस तरह से हम लिखते हैं आई एम स्कूलिंग, तो आप इसका हिंदी मीनिंग क्या करेंगे? इसका हिंदी मीनिंग क्या करेंगे? आई एम स्कूल लिखा हुआ है या फिर लिखा हुआ है कि आई स्कूल लिखा हुआ है, तो आप क्या यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या मैं स्कूल हूँ, ऐसा हिंदी होगा क्या? फिर इसका हिंदी बताएंगे। और यहाँ लिखा है क्या मैं स्कूल, कैसे आप इसका हिंदी कर पाएंगे? आईएनजी लग गया, इसमें आईएनजी नहीं लगा, ये तो नाउन है, कैसे वर्ब बन सकता है सर? तो रियल में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है यहाँ पर नाउन है, जब वर्ब के रूप में आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पढ़ाना लिखाना। पढ़ाना लिखाना हो जाता है।
पढ़ाना लिखाना, यानी आप कह सकते हैं शिक्षा देना। तो यहाँ पर हो जाता है मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर शिक्षा देता हूँ, मैं पढ़ाता लिखाता हूँ। तो इस तरह से स्कूल का हिंदी मीनिंग कब होता है, जब इसे हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एक ही वर्ड जो है वह नाउन के रूप में किस तरह से काम है। दिस इज अ स्कूल, हम वहां पर कह देंगे दिस इज अ स्कूल जैसे बोले तो वह नाउन के रूप में हो गया। लेकिन जैसे बोले कि आई स्कूल यू, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ पढ़ाता हूँ, तो वहां पर वर्ब के रूप में हो गया। आई होप आप इस तरह से वर्ड को समझ रहे होंगे। तो इस तरह से वर्ड को समझना है क्या कि रियल में जो वर्ड है सचमुच ये मैन का मतलब आज तक आप जान रहे होंगे, आप सुने होंगे या स्टडी किए होंगे किसी भी टीचर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि मैन का मतलब ओनली फॉर आदमी होता है। और इसका जब हम क्या करते हैं सिंगुलर से प्लुरल करते हैं, तो आपको पता होगा जब सिंगुलर है या सिंगुलर है और सिंगुलर से जब प्लुरल करते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग तो होता है लेकिन प्लुरल में मेन हो जाता है। लेकिन ये भी क्या होता है, नाउन है या कॉमन नाउन है और या प्लुरल हो गया कॉमन नाउन का। लेकिन यह क्या होता है जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया तो इसमें हुड जुड़ गया और यही वर्ड को हम वर्ब बना दिए तो आदमी जुटाना हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्कूल में एस जाएगा तो स्कूल्स हो जाएगा, लेकिन इसको वर्ब के रूप में यूज किया तो क्या होता है, इसका 5 फॉर्म बनता है, स्कूल, स्कूल्ड, स्कूल्ड, स्कूलिंग, स्कूल्स कर देंगे। और इस तरह से मैन है मैन, मैंड, मैंड और मैनिंग और मैंस कर सकते हैं इसको। जिस तरह माइन है फिर माइंड, माइंड और माइनिंग, माइंस कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्ब का 5th फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। तो उस तरह से हम लोग टेंस के जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम 5 फॉर्म का यूज किया जाता है। तो उस तरह से यहाँ पर हम फॉर्म 1 कह सकते हैं। जैसे माइन है तो यह क्या होता है फॉर्म 1 कह सकते हैं, यानी डिक्शनरी का टोटल वर्ब्स जो होते हैं वो फॉर्म 1 में होते हैं। और ऑलवेज जो होता है डिक्शनरी का जो फॉर्म होते हैं वह प्लुरल फॉर्म में होते हैं। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं। तो आई होप आप ये 4 वर्ड समझ गए होंगे। और सारा वर्ड हम बताना चाहेंगे जिससे आप समझते होंगे कि वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है पानी, मिल्क, मिल्क मीन्स क्या होता है दूध। लेकिन यहाँ पर हम दूध बताना नहीं चाह रहे, आप तो जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इतना आसान नहीं है। आपको पता होगा कि मिल्क का मतलब दूध, इतना आसान तो सर बता रहे, तो मैं पहले से जानता हूँ कि क्या होता है वाटर मीन्स पानी होता है। इतने छोटे छोटे वर्ड सर बता रहे हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन छोटे समझना है कि ये उसका मतलब नहीं जो आप जान रहे हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो आपके पास नॉलेज नहीं है अबाउट इट, इसके बारे में जो ज्ञान नहीं है मैं वो देना चाह रहा हूँ। जैसे वाटर का मतलब कब पानी होता है, जब नाउन के रूप में यूज करते हैं। और कब यह मिल्क मतलब दूध होता है, जब नाउन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन छोटू आप बताइए कि वर्ब के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको वर्ब के रूप में क्या यूज किया जा सकता है। गॉट इट, जस्ट टाइम रिप्लाई दिस। तो क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं वर्ब में कैसे यूज किया जाता है, तो आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मिल्क का मतलब हो जाता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि मिल्क का मतलब यदि वर्ब के रूप में यूज करना है तो इसका मतलब होता है दूध दुहना, दूध दुहना हो जाएगा, दूध दुहना हो जाएगा। और इसका मतलब होता है सिंचाई करना या पानी डालना, पानी डालना। इस तरह से वर्ब के रूप में यूज हो गया, आई एम वाटरिंग दिस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब हम सेंटेंस के माध्यम से, टेंस के माध्यम टेंस में जब हम इस वर्ब को यूज करेंगे वर्ब के रूप में, तो वहाँ हमको नया नया सेंटेंस बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए हमको इस तरह से मिल सकता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको आज मैं देने का प्रयास किया। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है मैन है, ये क्या है वाटर है, मिल्क है, इस तरह से माइन है, स्कूल है। तो इस तरह से वर्ड किया। अगर इसी को हम क्या करेंगे, अगर नाउन बनाते हैं, नाउन यहाँ पर है तो नाउन क्या है सिंगुलर रूप में है। अगर इसको प्लुरल करते हैं, अगर प्लुरल नाउन करते हैं जैसे वाटर्स करते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, इसका हिंदी में हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। अब यहाँ वाटर मीन्स पानी, वाटर मतलब समुद्र या जलाशय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे वर्ड को हम लोग बना सकते हैं कि सिंगुलर में कुछ और है, प्लुरल में कुछ और है, उसका हिंदी मीनिंग चेंज होता है। वो नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में कुछ और है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ और बन जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या होते हैं वर्ब हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे आप हम बता सकते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा स्पीक का मतलब बोलना होता है। लेकिन क्या आप इसको पता है कि स्पीक यानी जो स्पीच वर्ड बन गया, स्पीच हम लोग जो बोलते हैं, यह स्पीच वर्ड किससे बना हुआ है, स्पीक से बना हुआ है। और स्पीच क्या है तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो इस तरह से आपको 50-60 ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब जो है, वर्ब क्या होता है नाउन के रूप में काम करता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ने के लिए, डिटेल्स वीडियो के लिए आपको क्या होता है टेंस की जो वीडियो है टेंस में देखना होगा। टेंस में मैं बहुत सारे वर्ड्स को मैं टेंस के माध्यम से देने का प्रयास किया हूँ और टेंस में इसको यूज वर्ब के रूप में किए हैं। और उस वर्ब के रूप में यूज करके आपको मैं सिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नाउन है जो रियल में क्या वर्ब के रूप में काम करता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो नाउन के रूप में काम करते हैं। तो आई होप आप ये सारे वर्ड को समझ गए होंगे और इसको आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। इस तरह से मैं कंटिन्यू आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।